वहीं तपोवन डैम के दलदल में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, लेकिन दलदल इतना ज्यादा है कि वहां तक रेस्क्यू टीम को भी पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता प्रशांत देव की ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। एनटीपीसी की दूसरी परियोजना जो यहाँ पे तपोवन में तबाह हुआ है उसकी ये तस्वीरें हैं, लेकिन अब 4 दिन के बाद जो तस्वीरों से कहानी निकल के आ रही है वो ये है कि जो सामने हमारे ये मैदान सी जगह दिख रही है, बता रहे हैं कि ऊपर जो पुल था उससे बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे जब सैलाब आया और वो इसके नीचे दब गए। और समस्या ये है कि उनको निकालना इसलिए बहुत मुश्किल है, यहाँ रेस्क्यू इसलिए नहीं हो पा रहा है कि ये पूरा दलदल है और इस दलदल के नीचे 20 मीटर की जगह है, 20 से 25 मीटर की इसके नीचे जगह है, जो हमने आसपास लोगों से बात की। और यहाँ पे बहुत से मजदूर दबे हो सकते हैं। यहाँ अभी तक कोई रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया है, न हो पाएगा, और बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि ये पूरा दलदल है। और ठीक इसी के आगे मैं कैमरा इधर दिखाऊंगा जहाँ हम खड़े हैं, ठीक इसके नीचे जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, मतलब एक तरफ मेरे बाएं तरफ वो दलदल और जहाँ हम खड़े हैं इसके नीचे वो सुरंग है जो जिस पे सफाई चल रही है, जिस पे कि मजदूर फंसे पड़े हैं। अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि ये जो नदी का पानी आ रहा है और इस दलदल से पानी रिसता हुआ उस सुरंग में जा रहा है, उसी सुरंग में जा रहा है जिसको साफ़ किया जा रहा है। अब चुनौती ये है कि जिसमें 35 मजदूर जिसमें फंसे हैं जिस सुरंग में, उसमें पानी निकाला जा रहा है, मलबा निकाला जा रहा है, एक तरफ से निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से पानी रिस के जा रहा है। और जहाँ से पानी रिस के जा रहा है इसको रोकने का कोई इंतज़ाम नहीं है क्योंकि ये बहुत बड़ी चुनौती है, दलदल है, यहाँ पर कोई जा ही नहीं सकता है। हालांकि कुछ इंजीनियर्स से जो बात हुई है उनका ये कहना है कि बड़ी बड़ी प्लेट लगा करके रोका जा सकता है और उसको रोक करके इस पानी को रोकेंगे तो वहाँ पे काम ज़्यादा आसानी से हो पाएगा। दूसरी समस्या गांव वाले ये भी बता रहे हैं जो आसपास जो यहाँ कंपनी में काम कर रहे थे कि मशीनें बहुत कम हैं। यहाँ पे फोर्स की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मशीन जो मड निकाल रही है, जो कीचड़ निकाल रही है चारों तरफ से, वो मशीनें बहुत कम हैं, उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। तो ये हम भी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं अब जब तस्वीर साफ़ हो रही है धीरे धीरे। तो जो भी न्यूज़ 24 में जो लोग भी देख रहे हैं, जिम्मेदार लोग, वो उनसे हमारी भी अपील है कि गांव वाले जो बात कह रहे हैं, जो यहाँ के लोकल लोग बात कह रहे हैं, उनको भी सुना जाए। और ये क्योंकि मशीनें अगर बढ़ जाएंगी तो जल्दी काम होगा, जल्दी कीचड़ निकाला जाएगा और इसको किसी तरीके से रोकने का इंतज़ाम किया जाए क्योंकि ये पानी वापस सुरंग में न जाए और थोड़ा इसको रोका जाए और उसके बाद सुरंग जल्दी खाली हो जाएगी तो जो उम्मीद जताई जा रही है कि जीवित लोग उसमें हैं तो उनको बाहर निकालने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हमको अब यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और हेलीकॉप्टर लगातार ऊपर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अस्थायी पुल बनाने का भी लगातार काम चल रहा है। लेकिन जो गांव वालों जो अब शिकायत करने लगे हैं, जो उनका अब जो है सब्र टूटने लगा है धीरे धीरे, अब वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू हो, वो सुरंग जल्दी से जल्दी खाली हो जाए। और उसके लिए ज़रूरी है कि मशीनें, जो सिर्फ 1-2 जेसीबी मशीनें काम कर रही हैं, ज़्यादा मशीनें लाएं, मड पंप से जल्दी उसको सक किया जाए ताकि जो उम्मीद लोग जता रहे हैं और वो सच निकले और लोगों की जान बचाई जा सके। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, तपोवन, उत्तराखंड। कैसे ये भीषण हादसा हुआ, कैसे इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कैसे लोगों को वहां पर बचाया गया, हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, सुनिए। इतने यहाँ पे काम हो रहा है जी। तो कई लोगों ने मुझे बताया कि मशीन कम है जी, तो मशीन और ज़्यादा चाहिए। तो आप लोगों ने ये बात किसको बताई है और कौन सी मशीनें चाहिए? प्रशासन को बताया, बड़े बड़े नेता लोग आ गए यहाँ पे, कल उनको बताया। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही उनका एक भी अधिकारी यहाँ पे है नहीं। इतने बार से लोग आ रहे, यूपी से है, पंजाब से, पूरे देश के लोग यहाँ रोजगार कर रहे थे। यहाँ पे खाने की व्यवस्था कितना 40-50 हजार लगता कंपनी का एक उल्टा ताला लगा के पता नहीं कहाँ चले गए वो अधिकारी। तो सत्यम ये एक ओम मटेरियल कंपनी है जो ये वो बना रहा था, बैराज बना रहा था, उसके कम से कम बहुत आदमी मिसिंग है यहाँ। तो उनका कोई आदमी, मतलब एक आदमी आना चाहिए कहीं पे व्यवस्था कर दे खाने की, सोने की। जिसका पिताजी मर गया है, जिसका भाई मिस है, किसी का बेटा मिस है, उनके लिए मतलब मशीन कौन सी आपको चाहिए यहाँ पे? जिससे टेक्नोलॉजी कोई छोटी मशीन हो, डंपर हो, जल्दी से वो मकिंग बाहर किया जाए। फिर एक ही तरफ फोकस है, उतना बैराज में कितना आदमी फंसे हैं, वहाँ से जो पानी अंदर आ रहा है टनल के अंदर, उस पानी को बंद किया जाए तो ये दलदल थोड़ा कम हो जाएगा यहाँ, तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी।
तो यहाँ पे तो एक ही तरफ जो जिसका भाई बंद अंदर फंसा है उसको तो बोल रहे हैं अंदर मत आओ। बड़े बड़े नेता लोग आ रहे हैं, उनके साथ 40-40 आदमी दुपट्टा वाले आ रहे हैं अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। पता नहीं क्या चक्कर है वो उनका। और जो हमारे भाई बंद अंदर फंसे हैं, हमको यहाँ गेट से अंदर जाने नहीं दे रहे। कोई यूपी से आ रखा है, उनको अंदर जाने नहीं दे रहे। अरे मंत्री संतरिया आ रहे तो उनके पीछे तो मेन प्रॉब्लम वाले हैं, उनको तो जाने नहीं दे रहे अंदर। हमारी ये मांग है कि ऊपर से सब गेट से फालतू आदमी जो ये बड़े बड़े लोग आ रहे हैं उनको नीचे ना आने दिया जाए। और यहाँ पे काम हम सेना की बढ़िया वो करते हैं, तारीफ करते हैं, बढ़िया ढंग से वो काम कर रहे हैं। पुलिस बढ़िया काम कर रही है, सियासत सब बढ़िया काम कर रहा है। ITB वाले के लिए हम बधाई देते हैं। उन्होंने मशीनें और चाहिए, मशीनें थोड़ा बढ़िया टेक्नोलॉजी की। बाय द वे ये लोडर ब्रेक डाउन हो जाता है तो दूसरी कोई व्यवस्था ही नहीं है, रुकना पड़ेगा। दूसरी मशीन ही नहीं है यहाँ, है कि नहीं है? ये इसलिए लोग गांव वाले थोड़ा नाराज हैं। फिर सबसे पहले ऐसा ही जो नदी उधर से आ रहा है उसको थोड़ा से खाली कर रहे हैं, यहाँ से निकाल रहे, वो दलदल वो फिर नहीं अंदर से आ रहा बाहर ही अंदर घुस रहा, खाली हो रहा है उतना भर भी आ रहा है। उधर से मशीन कोई लगी नहीं है, खाली यहाँ से मलबा बाहर निकाल रहा और उधर से वो अंदर भरते जा रहा है। ऐसे में कहाँ काम चलेगा? तो हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड जीरो से आप तक एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं, स्थानीय लोगों का क्या रवैया, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन तपोवन में जहां ग्लेशियर टूटा है वहां एक्सपर्ट की टीम भी जायजा लेने पहुंची। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट सर्वे करने पहुंचे हैं। यह टीम पता लगाएगी कि कैसे ग्लेशियर टूटा। एक्सपर्ट की टीम से बात की हमारे संवाददाता प्रशांत देव ने। ग्लेशियर स्टडी करता है ये वाडिया इंस्टीट्यूट, मैं सही कह रहा हूँ, वाडिया इंस्टीट्यूट ग्लेशियर एंड जियोलॉजी की स्टडी करता है। 2 एक्सपर्ट हैं। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष मेहता। और आप सर? डॉक्टर विनीत कुमार। सर ये बताइए कि जो ये बर्स्ट हुआ है, क्लाउड बर्स्ट, इसे क्या कहेंगे और आप लोग ये सैंपलिंग किस मकसद से कर रहे हैं, क्या है ये? देखिए, ये अभी कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। जो अभी तक हमारा विजुअल इंटरप्रिटेशन है, हाँ, ये क्लाउड बर्स्ट नहीं है। इसको डायरेक्टली किसी अभी जो हमारा इंटरप्रिटेशन है, जो बेसिकली अभी अदर एजेंसीज ने भी सैटेलाइट डेटा जो अभी रिसेंटली उनको मिला तो उन्होंने भी यही डिक्लेयर किया कि जो इंसिडेंट है वह अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर दूर से ओरिजिनेट हुआ है। और हम खड़े हैं इससे 10 किलोमीटर पीछे। 10 किलोमीटर पीछे। और जो फैक्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं। अभी सिंगल 1-to-1 कोरिलेशन किसी भी फैक्टर से नहीं कर सकते। तो अभी तक जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, डॉक्टर मेहता कैन ऑल्सो से समथिंग ऑन दिस दैट कि एक ग्लेशियर है वहाँ पे, रौंथी। यस, सो रौंथी ग्लेशियर है। रौंथी से पहले एक हैंगिंग ग्लेशियर भी है। तो जो इंसिडेंट है वहाँ से हुआ है। रौंथी से एक स्ट्रीम आती है जिसको स्ट्रीम भी बोल सकते हैं, रौंथी नाला भी बोल सकते हैं। तो जो पॉसिबल फैक्टर हैं कि एक रॉक मास वहाँ से टूटा होगा, और बाकी शायद इन डिटेल डॉक्टर मेहता कैन एक्सप्लेन वेल। जी डॉक्टर मेहता, जो ये बात बता रहे हैं उसको कैसे समझा जाए, और ये जो आप लोग सैंपलिंग करेंगे तो इससे क्या नतीजा निकालना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, और इस तरह की क्या दुर्घटना, एक्सीडेंट होने की आशंका इस इलाके में और भी ज़्यादा है? बेसिकली क्या है कि जो भी ये एक्टिविटी, जो भी चीज़ें होती है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है और नेचुरल एक्टिविटीज़ है। नेचुरल एक्टिविटीज़ को जब नेचर में कहीं पे ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे ह्यूमन या लाइफ्स नहीं होती है, तो उस रीजन में ये एक्टिविटीज़ होती है। डॉक्टर मेहता, यहाँ पे पर्यावरणविद बहुत से चिपको आंदोलन भी चला है। यहाँ पे लोग बताते हैं कि इस तरह के कंस्ट्रक्शंस की वजह से या फिर पर्यावरण की वजह से, क्या ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है इंस्टीट्यूट को कि ऐसा कुछ होगा, या मानवीय है, प्राकृतिक, कुछ ऐसी फाइंडिंग है आप लोगों की? ये कंस्ट्रक्शन के बारे में तो अभी मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन जो प्रोसेस ऊपर मुझे सब नेचुरल ही दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे एक जो है रॉक मास टूटा है, और रॉक मास टूटने के बाद उसके ऊपर इंटैक्ट जो हैंगिंग आइस थी वो टूट के नीचे आई है। उसने पहले एक एपिसोडिक कंडीशंस में बनी है, पहले उसने हल्की लेक बनाई है, और लेक बनाने के बाद फिर एक रॉक मास टूट करके उस लेक को तोड़ करके, और पूरा नैरो और कंसाइज वैली होने की वजह से यहाँ पे पूरा डिजास्टर वो ले आया। ग्लेशियर्स के कोई खतरा है आने वाले समय में, कुछ ऐसा असेसमेंट है? अब ये थ्रेट तो ग्लेशियर से तो है ही, मेल्टिंग अगर हो रही है चीज़ें तो ये तो थ्रेट तो जनरेट करती ही है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या है, कितना इंटेंसिटी है, कितना मैग्नीट्यूड है, ये बताना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है। जहाँ पे ये ग्लेशियर जहाँ से निकला था पीछे, यहाँ से 10 किलोमीटर के, इन लोगों ने वहाँ से एरियल सर्वे किया है, यहाँ पे सैंपलिंग कर रहे हैं और जांचने समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये किस वजह से हुआ, और अपनी फिर रिपोर्ट आगे ये पब्लिश करेंगे। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज़ 24, रनी गाँव। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।